जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन सेंटर AK सर में। तो हमने बताया था कि जो सेकंड वाला हमारा वीडियो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भाषा के आधार पर राज्यों का कैसे गठन हुआ या राज्यों का पुनर्गठन से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राज्यों का पुनर्गठन करते हैं हम। तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में, अब जब आज़ादी हमें मिली तो एक बात आ गई कि हमें अपनी भाषा के अनुसार क्षेत्रों का या राज्यों का गठन होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले ABCD के क्रम में राज्यों को रखा गया था। तो ये बात आई भाषा के आधार पर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे, ये सबको पता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने SK धर की अध्यक्षता में, जो SK धर थे ये सुप्रीम कोर्ट के उस समय न्यायाधीश थे, SK धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। अब ये एक आयोग था, इसमें तय करना था कि भाषा के आधार पर बनाया जाए या भौगोलिक, प्रशासनिक, आर्थिक, वित्तीय क्षेत्र हैं, इन सामग्रियों को लेके या इस पर विचार करके राज्यों को बांटा जाए। अब इस चीज का तय करना था किसको? इस आयोग को। तो 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। तो इसने अपने रिपोर्ट में कहा कि भाषा के स्थान पर, भाषा के आधार पर आप राज्यों का गठन नहीं करो, और राज्यों का गठन करो प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय, विकास, इस समृद्धि को लेकर आप राज्यों का गठन कीजिए। इसी के मद्देनजर GVP आपको दिखाई दे रहा होगा, ये GVP है जवाहरलाल नेहरू, V वल्लभ भाई पटेल और P है पट्टाभी सीतारामैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया ने 3 सदस्य थे, तो 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। अब इन्होंने भी 1 अप्रैल 1949 को भाषाई आधार पर विरोध किया कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना करें। हमें ऐसा लग रहा है ससुर की वीडियो नहीं बन रहा हो जाने का। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना करें। लेकिन तेलुगु जो भाषाई लोग थे, तेलुगु बोलने वाले, अब इन्होंने यहां पे विद्रोह करना चालू कर दिया कि हमारे लिए भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य होना चाहिए। और इसी में विद्रोह करते करते यहां के व्यक्ति थे पोट्टू श्री रोमुल्लू ने आमरण अनशन चालू कर दिया और 56 दिनों में 15 दिसंबर 1952 को आमरण अनशन पर बैठकर कि भाषा के आधार पर हमारा राज्य होना चाहिए, इनकी हो जाती है मृत्यु। उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इनके लिए समस्या आ गई, क्योंकि इनका काम क्या था? अब स्वतंत्र हो गए हैं तो सबको स्वतंत्रता देना। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने गठन किया 1 अक्टूबर 1953 को। इसके बाद भाषा के आधार पर ये गठित होने वाला पहला राज्य था। अब एक राज्य को जब भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया, अब ये हुड़ मच गई पूरे देश में। अब सभी लोग ये कहने लगे कि हमारी भाषा के आधार पर भी हमारा राज्य हो, हमारी भाषा के आधार पर भी हमारा राज्य हो। अब सबके लिए राज्य का गठन करने की एक समस्या आ गई। अब 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में, ये भी किसका काम था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे उस समय। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में, अब जो न्यायमूर्ति हैं सुप्रीम कोर्ट के उस समय न्यायाधीश थे अब फजल अली, इनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। कौन सा आयोग आया? अब आया 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग। इनके जो सदस्य 3 थे, एक तो थे फजल अली, डॉक्टर फजल अली जो न्यायाधीश थे, एक वो थे, और एक थे KM पन्निक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। कौन कौन? KM पन्निक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली, ये 3 सदस्य थे। इन्होंने एक गठन किया और अपनी रिपोर्ट 3 दिसंबर 1955 को जारी की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित करी। इनकी रिपोर्ट को भाई मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा भी, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया। ये कहां से हुआ? संसद से। जब संसद से ये अधिनियम आया तो इसके बाद 7वां संविधान संशोधन भी किया गया। ABCD के आधार पर जो भी राज्य बनने थे उनको समाप्त किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा, जो 562 रियासतें थी और प्रांतीय राज्य थे और कमिश्नरियां थी।
इनको किस में बांट दिया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश किए गए। इसके बाद 14वां संविधान संशोधन होता है 1962 में। भाई पांडुचेरी फ्रांसीसियों के पास था, 1961 में इसको अपने पास लाए, जीता था 1961 में हमने। जब 1961 में पांडुचेरी को जीता तो 1962 में इसको क्या किया था? केंद्र शासित प्रदेश बनाया। लेकिन पांडुचेरी की जो क्षेत्र है ना वो अलग अलग प्रदेशों में है। इसमें 4 क्षेत्र हैं, पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम। अब जो पांडुचेरी और कराईकल है ये तमिलनाडु के भाग हैं, दोनों क्षेत्र हैं। माहे केरल का छोटा सा टुकड़ा है और यनम आंध्र प्रदेश का छोटा सा टुकड़ा है। संयुक्त रूप से इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पांडुचेरी में। पांडुचेरी को संयुक्त रूप से इन तीनों पर, वैसे तो केंद्र शासित प्रदेश में जो शासन चलाते हैं वो राष्ट्रपति ही चलाते हैं अपने शासक को नियुक्त करके। तो ये पांडुचेरी बनाया गया। इसके बाद गोवा दमन द्वीप को 1961 में जीता, ये पुर्तगालियों के पास था। और गोवा दमन द्वीप को इनको संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित क्षेत्र इनको भी घोषित किया। लेकिन क्या होता है कि गोवा को 1986 में महाराष्ट्र के साथ सम्मिलित करने के लिए कहते हैं, लेकिन गोवा राजी नहीं होता कि वो महाराष्ट्र के साथ सम्मिलित हो जाऊं। इसके बाद 1987 में गोवा को भी एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। दमन और दीव क्या रहते हैं? दमन दीव आज भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रहते हैं। मुंबई से गुजराती भाषाइयों के लिए गुजरात को पृथक किया गया 1960 में, और गुजराती भाषा के लिए एक अलग राज्य बना दिया गया गुजरात। असम से नागालैंड को पृथक किया गया। भाई गुजरात 15वां राज्य था और 16वां राज्य बना अब नागालैंड। असम से पृथक हुआ, असम से फिर एक पृथक हुआ मेघालय। मेघालय और नागालैंड ये दोनों टुकड़े असम के हैं। असम से अब मेघालय टूटा और 17वां राज्य बना। ये कब बना था? 1972 में। मेघालय के साथ साथ मणिपुर और त्रिपुरा, ये दोनों राज्य 1972 में इन्होंने राज्य का दर्जा प्राप्त किया था भाषा के आधार पर। तो आप लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे और समझते हैं। इसके बाद 35वां संविधान संशोधन होता है 1974 में। हमने शायद पिछले वीडियो में 34वां संविधान संशोधन कर दिया था, लेकिन वहां पे हमसे वो गलती हो गई थोड़ी सी, ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन वो 34वां संविधान संशोधन नहीं है, 35वां संविधान संशोधन है जो 1974 में हुआ। ये सिक्किम राज्य के रूप में था। हमने पहले भी बताया था, फिर बता रहे हैं। सन 1959 में क्या है? 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। किस पर? तिब्बत पर। जब तिब्बत पर कब्जा हो गया तो इसकी यहां पे जितनी भी जनसंख्या थी वो तितर बितर कर दी, चारों ओर फैला दी, जिससे कि एक संगठन न बन पाए। भाई आजादी की आवाज तभी तो वहां पे तिब्बत में उठती नहीं है। तिब्बती लोग परेशानी हमेशा झेलते रहते हैं, लेकिन वो वहां पे आजादी की आवाज नहीं उठ पाती क्योंकि संगठन है ही नहीं वहां पे। तो ये तिब्बत में जब इन्होंने कब्जा किया चाइना ने, अब सिक्किम जो था वो उस समय क्या था? एक देश था। नेपाल और भूटान की तरह और बांग्लादेश की तरह जैसे भी देश हैं अपने सबके, वैसे ही देश था सिक्किम भी। अब सिक्किम घबरा गया, कहीं ऐसा ना हो चाइना मुझ पर आक्रमण कर दे तो मेरे भी भाई जनसंख्या को, हमारी भी यहां से तथर बतर कर दे, तो आजादी की फिर आवाज तो उठेगी ही नहीं, संगठन नहीं बन पाएगा। तो अब ये डरा और इसने सहायता मांगी किससे? भारत से। तो भारत ने कहा कि आप हमारे पास आइए और हमारे यहाँ रहिए, हमारे जैसे भी राज्य हैं जितनी उनको स्वतंत्रता है हम आपको भी उतनी ही स्वतंत्रता देंगे। लेकिन ये अब सिक्किम ने बोला कि हमें विश्वास नहीं है। तो विश्वास नहीं है तो क्या होता है? यदि कोई भी आदमी उसको विश्वास नहीं हो, थोड़ी उसको विश्वास दिलाया जाता है। तो जो 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ तो सिक्किम को सह राज्य के रूप में लिया कि आप आइए, कुछ साल रहिए हमारे पास और हमारे कानून को आप अपने यहाँ लागू कीजिए, फिर देखिए। तो इन्होंने जब 1 साल तक ये रहे, इसके बाद पुनः 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ और सिक्किम को बहुत अच्छा लगा कि हमें बस विश्वास हो गया है कि भाई जैसे अन्य नागरिकों को आपकी स्वतंत्रता है वैसे हमारे यहाँ भी हम नागरिक भी आपकी तरह और अन्य नागरिकों की तरह रहेंगे। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब पूर्ण राज्य बना दिया गया सिक्किम को। अब इसके बाद ये छाऊ झा, ये ट्रैक है छोटी सी छाऊ झा की। ये क्वेश्चन यहां से पूछ लिया था कि हाल ही में ये परिवर्तन है, 2 जून 2014 का एक नया परिवर्तन है, लेकिन ये 2000 का भी हम देखेंगे। छाऊ झा का मतलब होता है छा से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड, झा से झारखंड। ये तीनों कब नए निर्मित हुए थे राज्य? ये सन 2000 में निर्मित हुए थे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ,
1 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर सन 2000 को। बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर सन 2000 को। छा ऊ झा सन 2000। यहां पे आप याद कर सकते हैं 1 9 15 1 9 15 छा ऊ झा सन 2000। ये नवंबर की बात है भाई, 1 नवंबर 9 नवंबर और 15 नवंबर। इसके बाद जो हाल ही का है वो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश को 2 जून 2014 को विभाजित किया गया और तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया। किसको? तेलंगाना को। जम्मू कश्मीर वाला जो मुद्दा है, जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और हमारे हिसाब से वो थोड़े बताने में समझ में नहीं आया, क्योंकि 370 की धारा जो बहुत पहले से लागू हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जमाने से। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जमाने से वर्तमान तक आने में समय ज्यादा लगता, तो उसका वीडियो भी 10 मिनट का होगा, तो वो वीडियो हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे में वो अलग से 370 धारा जो उसकी थी वो कैसे खत्म हुई, कैसे चली, तो उसका एक अलग वीडियो बना लेंगे, वहां पे हम समझ लेंगे। इसके बाद 69वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया 1991 में, संसद में पारित किया। इसमें दिल्ली का जो नाम था, दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। क्या किया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया। इसके बाद वर्तमान समय में बात करते हैं तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो ये था भाषा के आधार पर राज्यों का गठन या राज्यों का पुनर्गठन। अब कौन सा राज्य कब गठित किया गया तो हम आपको स्क्रीन में दिखा देंगे एक फोटो लगा के, तो वहां पे आप उसको देख सकते हैं कि कौन सा राज्य। ये मुख्य जो राज्य थे वो हमने आपको बता दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।